आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। महाराष्ट्र पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने लूज सिगरेट यानी खुली सिगरेट और बीड़ी की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। स्वास्थ्य विभाग का ये कहना है कि खुली सिगरेट या बीड़ी खरीदने से सिगरेट के पैकेट पर लिखी चेतावनी ग्राहक तक नहीं पहुंचती है, इसलिए सरकार ने इसे बैन करने का फैसला लिया है। आपने देखा होगा कि खुली सिगरेट या बीड़ी पर किसी तरह की कोई स्वास्थ्य चेतावनी नहीं लिखी होती है। यदि कोई दुकानदार छुट्टी सिगरेट या बीड़ी बेचते हुए पाया जाता है तो उसे 1 साल के लिए जेल या 1,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। दोबारा अपराध करने वालों को 2 साल की जेल या 3,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। नमस्कार, मैं प्रतीक वाघमारे। इस फैसले के बाद बंबई में रहने वाले मेरे दोस्त का फोन आया। उसने बताया कि वो खुली सिगरेट खरीदता था, लेकिन इस फैसले के बाद अब उसे पूरा पैकेट खरीदना होगा, जिससे कि उसका सेवन और सिगरेट पर खर्च बढ़ जाएगा। वहीं कुछ दुकानदारों का ये कहना है कि कोरोना काल की वजह से पहले ही सिगरेट बीड़ी की बिक्री कम हो गई थी और अब इस फैसले के बाद बिक्री में और गिरावट आएगी। इस पूरे फैसले को समझने के लिए हमने दिल्ली स्थित एक टोबैगो नाम के एनजीओ के फाउंडर मेंबर कमलेश बंसल से बात की, जिनका एनजीओ काउंसलिंग के साथ ट्रीटमेंट और मेडिकेशन भी प्रोवाइड करवाता है। जरूरत पड़ने पर ये आरटीआई भी दाखिल करते रहते हैं। तो कमलेश जी, छुट्टे में बिकने वाली सिगरेट और बीड़ी पर लगे प्रतिबंध को आप किस तरह देख रहे हैं? ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो ये 2014 में ये विधेयक लेके आए थे। नड्डा जी के कमेटी, हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक कमेटी बनाई थी। उसमें उस कमेटी में ये विधेयक पास हुआ था कि लूज सेल जो होगी टोबैको की, उसको बंद किया जाए। इनफैक्ट एक लूज सेल का था, देन उसका न्यूनतम एज लिमिट बढ़ाने के लिए, क्योंकि अभी 18 साल से ऊपर वालों को दिया जाता है, उसको थोड़ा सा और बढ़ाने का ये लोग प्लान कर रहे थे, किया था। इसमें इनफैक्ट उसमें है वो एक क्लॉज है उसमें एक, देन गंभीर अपराध की श्रेणी में इसको रखने के लिए ये सारी चीजें थी उसके अंदर। इनफैक्ट इसको लाने में इतना, इम्प्लीमेंटेशन में इतना टाइम लगा लिया इन्होंने। चलो खैर, इसका क्रेडिट तो मैं कोविड-19 को देना चाहूंगा, बिकॉज जो कोविड-19 जितने स्मोकर्स थे, जो टोबैको यूजर्स थे, तो उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग दिस कोविड-19, इनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स इन लोगों को हो रही थी। तो उसी की वजह से महाराष्ट्र सरकार ने ये डिसीजन लिया, जो मुझे लगता है, और अच्छा डिसीजन है ये। इससे बेनिफिट फायदा ही होगा, इसको कोई लॉस नहीं है गवर्नमेंट को। ये तो मेरे हिसाब से जो मैं बता रहा हूँ, नहीं तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। चलो, क्रेडिट गोज टू कोविड-19, कुछ तो अच्छा किया। तो बिल्कुल सही हुआ कि कोरोना के दौर में इस तरह ये फैसला आया है। लेकिन सर, बच्चों में भी सिगरेट बीड़ी का सेवन ज्यादा है। इस बैन से क्या वाकई में बच्चों पर किस तरह का असर पड़ेगा? ऑफ कोर्स इससे फर्क पड़ेगा। रोज सिगरेट बिकने से जो है क्या होता है कि एक नॉर्मल ये जो छोटे बच्चे हैं, इनफैक्ट डेली कमाने वाले लोग हैं, जो 100 दो 200 रुपए कमाते हैं या 50-50 रुपए कमाते हैं, तो उन लोगों के लिए इजी होता है 10-15 रुपए खर्च करना में। एंड इनफैक्ट अगर जब आप पैकेट लेते हो, तो आप अगर एक विल्स का एक सिगरेट लेंगे, विल्स क्लासिक की लेंगे, तो देखिए आई थिंक उसका कीमत 17 से 18 रुपए है। तो आपको यू हैव टू पे फॉर 20 सिगरेट्स का वो पैकेट होता है, तो यू हैव टू पे मोर देन आई मीन 350 रुपये, 350 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा उसके लिए, या 400 समथिंग पे करना पड़ेगा। तो लूज सिगरेट का होता है, ईजी होता है खरीदने, तो उससे डेफिनेटली फर्क तो पड़ेगा। थोड़ा सा जो बच्चे हैं उनको थोड़ा सा खरीदने में मुश्किल होगा, नहीं खरीद पाएंगे, नहीं बिकेगा, अच्छा कम पियेंगे वो लोग। सर, यूरोपियन कंट्रीज में लूज सिगरेट काफी पहले से ही बैन है। हमें उनसे क्या सबक लेना चाहिए? बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पे ये कम्प्लीटली बैन है, सिगरेट, तंबाकू, अल्कोहल काफ़ी ज़्यादा। इनफैक्ट इतनी छोटी सी कंट्री है भूटान, 2004 में उन लोगों ने बंद कर दिया था। मलेशिया है, उरुग्वे है, देन कोलंबिया है, दीज आर द कंट्रीज। साउथ अफ्रीका ने भी शायद अभी रिसेंटली उन्होंने भी बैन कर दिया है, क्योंकि कोविड की वजह से काफ़ी सारी कंट्रीज ने यह डिसीजन लिया है कि वो सिगरेट कम्प्लीटली बैन कर देंगे, या फिर उनके लिए पर्टिकुलर कुछ रूल्स इस तरह से डेवलप करेंगे कि जिसकी वजह से और जो नॉन स्मोकर्स लोग हैं उनको कोई प्रॉब्लम्स ना हो। सो काफ़ी सारी कंट्रीज, इनफैक्ट इसके जो, जहाँ तक सबक की बात है, तो सबक इसमें देखो, इसमें प्लस पॉइंट्स भी हैं एंड माइनस पॉइंट्स भी हैं। माइनस पॉइंट क्या है कि अगर आप ओपनली इसको एकदम इमीडिएटली बंद कर देते हो, तो इससे क्या होता है कि
करप्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बिकॉज़ क्या होता है कि स्मगलिंग इसकी बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। तो जो इनफैक्ट यूएस का अगर एक एग्जांपल देखा, यूएस ने एक बार जो है ये अल्कोहल का पूरा बंद कर दिया था। उसकी वजह से अंडरवर्ल्ड इतना ज़्यादा एक्टिव हो गया था वहाँ पे कि उनको मजबूरी में ये सब फिर दोबारा से उन लोगों को एक लीगलाइज्ड तरीके से उन लोगों को ये करना पड़ा। तो जहाँ इसके प्लस पॉइंट है तो माइनस पॉइंट भी हैं। तो थोड़ा सा वो देख के एक सर्टेन टाइम और स्लोली स्लोली इसको किया जा सकता है। अगर हम सोचे कि ओवर द नाइट इसको रोकना है या बंद करना है, तो देखो उसके साइड इफेक्ट्स तो होंगे। उसका करप्शन बढ़ेगा, देन अंडर वो जो है इस तरह से जो है स्मगलिंग के तरीके से ये होगा, और पीने वाले तो रुकेंगे नहीं। और ऐसा नहीं है, लोगों के पास पैसे वालों को भी कमी नहीं है। जो सिगरेट खरीदने वाले हैं उनके पास इतना पैसा है कि आराम से खरीद सकते हैं। जो 350 400 रुपये पे कर सकता है, वो 500 या 600 700 रुपये भी पे कर लेगा उसके लिए। तो वही है, थोड़ा सा उसको लीगल तरीके से हम थोड़ा सा स्लोली ग्रेजुअली कम करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कर सकते, ओवर द नाइट नहीं कर सकते हम लोग। तो ये है थोड़ा सा, इसको वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। गवर्नमेंट हैज़ टू टेक केयर ऑफ दैट। बिल्कुल, इससे बैन से ब्लैक मार्केटिंग या का बिज़नेस भी खड़ा हो जाएगा। अब जो लोग सिगरेट पीने के आदी है, जिनको एडिक्शन है, तो उनकी आदतों को कम करवाने के लिए हम क्या-क्या कदम उठा सकते हैं? इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो किया जा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने देखो अवेयरनेस प्रोग्राम तो गवर्नमेंट करती है। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने अपने टबैको कंट्रोल सेल भी बना रखे, टीसीसी सेंटर्स हर जगह, हर हॉस्पिटल्स में बने हुए हैं। बट उसमें एक चीज़ और है कि गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें हैं, तो इसको कहीं न कहीं गवर्नमेंट थोड़ा प्रायोरिटी नहीं दे पाती, जो मुझे लगता है। क्योंकि मैं बहुत क्लोज़ली इसको मॉनिटर करता हूँ, क्योंकि मेरे ख़्याल से ऑलमोस्ट जितने मैं एक नॉर्थ इंडिया हेड में हूँ एक फ़ार्मा कंपनी में, तो मुझे ये भी पता है कि जो कहाँ-कहाँ पे गवर्नमेंट ने जो नॉर्थ इंडिया में कहाँ-कहाँ पे टीसीसी सेंटर्स बना रखे हैं, कहाँ-कहाँ पे टोबैको कंट्रोल सेल जो है काम कर रही है। वो काम कर रही है, गवर्नमेंट अपने तरीके से काम कर रही है, लेकिन इसको शायद और थोड़ा इफ़ेक्टिव तरीके से किया जाना चाहिए। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको थोड़ा-सा और स्ट्रॉन्ग किया जाना चाहिए। अगर मैं आपको बताऊँ, तो टोबैको में करीब 7000 हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, जो डब्ल्यूएचओ ने अभी रिसेंटली उन्होंने गाइडलाइंस जारी की थी। तो इसमें 7000, जिसमें करीब 40 केमिकल्स तो ऐसे हैं जो डायरेक्टली जो है रिस्पॉन्सिबल हैं कैंसर के लिए। सो ये बहुत छोटी-छोटी चीज़ें लोगों को पता भी नहीं होगा। 7000 उन्हें लगता है अच्छा ऐसा है क्या? वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे किल करती रहती है बॉडी को, लेकिन पता नहीं चलता है। इनफैक्ट अगर मैं आपको एक बात बताऊँ, तो मैंने गवर्नमेंट ने एक आरटीआई डाला था कि जो है गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू होता है और गवर्नमेंट इस पे खर्च कितना करती है। तो इट वाज़ शॉकिंग। मैं बहुत शॉक था कि जब मेरे को वहाँ से आंसर मिला। गवर्नमेंट ने ये तो नहीं बताया कि रेवेन्यू कितना मिलता है, बट अप्रॉक्सिमेटली जहाँ तक वो 2012 में का डाटा उन्होंने दिया था कि 1,04,000 करोड़ गवर्नमेंट खर्च करती है। मेरे ख्याल से रेवेन्यू काफ़ी कम है उससे, और लोगों को लगता है कि हाँ, टबैको कंपनी से बहुत अच्छा रेवेन्यू मिलता होगा। तो ऐसा नहीं है, उससे ज़्यादा गवर्नमेंट खर्च कर देती है। टबैको से रिलेटेड होने वाली जो बीमारियाँ हैं, उन बीमारियों को का ट्रीटमेंट करने में गवर्नमेंट उससे ज़्यादा खर्च कर देती है। ये सारी चीज़ें, अब जैसे कई बार हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इतने ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं टबैको के लिए कि वो क्या है कि आप मेडिकल में दवाइयाँ लेने जाते हो, लाइफ सेविंग्स ड्रग्स हैं, वो हम खरीदने जाते हैं, उसके लिए पूरे केमिस्ट को पूरा लाइसेंस लेना पड़ता है, सारी चीज़ें पूरे नॉर्म्स फॉलो करने। लेकिन टबैको के लिए कोई रूल्स नहीं। आप कहीं पे भी जाके आप टबैको सिगरेट बेचना शुरू कर सकते हैं। तो उसके लिए एक गाइडलाइंस बनानी चाहिए कि हर किसी को, भाई हर कोई तंबाकू नहीं बेच सकता, ये भी करना चाहिए। दूसरा, हमें जो स्कूल लेवल से ही बच्चों के मन में इसके प्रति एक सब्जेक्ट, मेरे ख्याल से एक ऐसा सब्जेक्ट कंपल्सरी होना चाहिए कि इसके बारे में एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ स्कूल लेवल तक मुझे नहीं लगता अभी तक, जहाँ तक मैंने देखा, कि टोबैको कंट्रोल के बारे में कोई सब्जेक्ट उनके बुक में कोई पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट हो ऐसा, कि या कोई स्टोरी हो या कोई उनको पढ़ाई में कंपल्सरी किया गया हो, ऐसा कुछ नहीं है। जो नॉर्मल जो है उनको बताया जाता है, बस वही है। तो मेरे हिसाब से इसको एक कंपल्सरी सब्जेक्ट कर देना चाहिए कि हाँ, बच्चों को ये बताना ही है, ताकि उनको पता चले। अभी क्योंकि जो जा चुके हैं वो तो जा चुके हैं, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी हमारी, उसको तो कम से कम सुधारा जा सकता है। तो गवर्नमेंट को मेरे हिसाब से इसमें बहुत स्ट्रिक्टली जो लगता है
कि एक्शन लेना चाहिए एंड स्कूल लेवल पे इसका एजुकेशन इमीडिएटली शुरू होना चाहिए। बेचने के लिए लाइसेंसिंग का, अगर मेडिसिन के लिए लाइसेंसिंग का प्रोसेस है तो शायद टबैको के लिए भी लाइसेंसिंग का प्रोसेस होना चाहिए, जो मुझे लगता है शायद उसको कर देना चाहिए। दूसरा, इसमें जो न्यूनतम एज लिमिट है उसको भी थोड़ा सा बढ़ाया बढ़ाया जा सकता है। जैसे अभी 18 साल है तो ठीक है यार, उसको 22 साल कर दो, 20 साल कर दो, 22 साल कर दो, इस तरह से कर दो। उससे भी थोड़ा, क्योंकि 17-18 साल में बच्चा 12th में होता है, ठीक है, वो वहीं से शुरू कर देता है पीना, एकदम ग्रेजुएशन में आता है। तो ग्रेजुएशन में आते कम से कम ग्रेजुएशन तक तो ना पिए एटलीस्ट। तो ये किया जा सकता है। ये बहुत छोटे-छोटे इनिशिएटिव हैं जिसको लिया जा सकता है। एडवर्टाइज़मेंट, आप देखते हैं कि बहुत सारी कंपनीज़, में नाम नहीं लेना चाहता, अननेसेसरी की कोई कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहता। तो वही चीज़ें अब जो है, जो खाने वाले उनको तो पता चल जाता है इमीडिएटली कि हाँ, ये तो पान मसाला का ऐड है। वो देखेगा नहीं, केसर नहीं देखेगा, उसको पान मसाला याद आता है। इनफैक्ट हमें भी वही याद आता है। तो ये चीज़ें हैं जो लोगों के दिमाग में स्ट्राइक होती है, तो इस चीज़ों को कंप्लीटली गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि नहीं यार, तरह चीज़ों को भी हटा देना चाहिए एडवर्टाइज़मेंट से। तो ये बहुत छोटी-छोटी चीज़ें, ये इनिशिएटिव्स लिया जा सके। जी, विज्ञापनों का तो बहुत बड़ा असर पड़ता है। लूज़ सिगरेट बीड़ी बैन करने से किस तरह की दिक्कतें आएँगी? और सर, अगर इसे पूरी तरह से बैन कर दिया जाए तो क्या ये संभव हो पाएगा? देखो, सिगरेट को पूरी तरह से बैन करने में थोड़ा-सा दिक्कत तो आएँगी। इमीडिएटली इसको बैन करना पॉसिबल नहीं है। कि अगर मैं इसकी हिस्ट्री बताऊँ तो कम से कम, अगर तम्बाकू की हिस्ट्री अगर आप देखोगे तो कम से कम 1000 साल की है, 1000 साल से ये जो है चल रहा है। एंड सिगरेट का कम से कम अप्रॉक्सिमेटली 400 ईयर्स से सिगरेट का है। तो ये बहुत टाइम से चल रहा है। एकदम ओवर द नाइट ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन स्लोली धीरे-धीरे किया जा सकता है। और इससे जो होने वाली प्रॉब्लम्स है, 4 मेजर चीज़ें अगर मैं आपको काउंट कराऊँ, तो सबसे पहले है कि इसमें इंडिया में अगर देखा जाए तो कम से कम साढ़े 4 करोड़ लोग इस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, अप्रॉक्सिमेटली। सब जॉब लेस हो जाएँगे इमीडिएटली, बिकॉज़ पैकेजिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, लेबलिंग है, छोटे-मोटे काम हैं, रिक्शा वाले हैं जो सामान लेके जाते हैं, ऑटो रिक्शा वाले इधर-उधर। तो ये सारी चीज़ें, ये सब लोग जॉबलेस हो जाएँगे और ये काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है, साढ़े 4 करोड़ लोग कम नहीं होते हैं। इतने सारे लोग इमीडिएटली जो है जॉबलेस हो जाएँगे। दूसरा, इसमें जो है देखो, अ, टैक्स कलेक्शन जितना भी होता है, उसका अप्रॉक्सिमेटली 10% जो है टोबैको इंडस्ट्री से आता है। तो देखो, गवर्नमेंट एक जगह खर्च तो कर रही है, लेकिन दूसरी जगह यहाँ से भले कम आ रहा है, लेकिन 10% भी एक बहुत बड़ी वैल्यू रखता है टैक्स में। तो इमीडिएटली वो खत्म हो जाएगा। तो वो भी गवर्नमेंट का एक लॉस है, ठीक है? ब्लैक मार्केटिंग जो है शुरू हो जाएगी। ब्लैक मार्केटिंग शुरू होने से क्या होगा, जब गवर्नमेंट को जो 10% टैक्स नहीं आ रहा है, जो पीने वाले हैं वो तो पिएँगे। इसका ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाएगा। तो सिगरेट तो, टोबैको तो अपना बिकना कंटिन्यू रहेगा, ऊपर से गवर्नमेंट को लॉस और हो जाएगा 10% का। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो दूसरा ये लॉस है। तीसरा जो है ये है कि ये भारत जो है तीसरे नंबर का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है टोबैको का। आप अगर 2017 या 18 का ही डाटा देख लो, अप्रॉक्सिमेटली 900 से 1000 मिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट किया है टोबैको का। जिससे क्या होता है, इससे हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है, वो उसमें स्टेबिलिटी आती है। तो दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, इसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं। चौथा जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटी, अगर आप देखा जाए तो तंबाकू होता तो खेतों में ना, मैंने इसकी खेती देखी है, मैं गया हूँ इसमें। इसमें किसानों के लिए जो टोबैको कंपनीज़ है, अच्छा ये लॉबी बहुत बड़ी है हाँ, टोबैको की जो लॉबी है ये बहुत बड़ी लॉबी है जी। बहुत पैसे वाले लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और किसानों को काफ़ी सारा वो बेनिफिट भी देते हैं। मैंने अपनी आँख से देखा हुआ है। मैंने तो इसकी खेती भी देखी हुई है, तो मुझे पता है किसानों को जो है बेनिफिट देते हैं ये लोग। और सबसे अच्छी बात क्या होता है इसमें, देखो, जो टोबैको है एग्रीड मैं मानता हूँ, लेकिन इसके एक प्लस पॉइंट भी ये हैं कि एक तो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर है तो किसानों के लिए बेनिफिट तो है ही कहीं न कहीं। और ऊपर से इसका खेती जो होता है, खेती हो गई एक साथ करता है और एक साथ ये बिक जाता है। तो किसानों को एक साथ पैसा मिलता है। ऐसा नहीं है कि अगर हम जैसे कोई फ्लावर की करते हैं या आप सब्जियों का करते हैं, तो सब्जी आज तोड़ी, फिर उसको बेचा, फिर दोबारा फिर उगेंगी, फिर होगा। इसके साथ ऐसा नहीं है, इसका एक बार होगा,
एक बार में फटक से कटेगा और वो लद जाएगा और इमीडिएटली इनके पास पैसा आ जाता है। तो ये भी एक बेनिफिट है। तो किसानों को इनसे बेनिफिट भी होता है, इस चीज़ को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो ये सारा जो है लॉस तो है ही, प्रॉब्लम्स तो हैं ही। अगर एकदम इमीडिएट इसको बंद किया, हाँ, धीरे-धीरे इसको किया जा सकता है, किसानों को बोला जा सकता है कि भाई धीरे-धीरे कुछ और चीज़ शिफ्ट करो। गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा इसके लिए। थोड़ा प्लानिंग करके ओवर द नाइट तो नहीं होगा, पर थोड़ा-सा सीरियसली इसमें प्लानिंग करना पड़ेगा कि इसको कैसे वर्कआउट करना है। तो आप अभी कमलेश बंसल को सुन रहे थे। उन्होंने विज्ञापन के असर से काला बाजारी की बातें बताई और कई तथ्य भी रखे। ऐसे कई विषयों पर हम आपके लिए पॉडकास्ट लाते रहते हैं और आगे भी लाएंगे। आप हमें टेलीग्राम से लेकर जियो सावन, स्पॉटिफाई पर भी खोज सकते हैं। बस आपको सर्च बॉक्स में पॉडकास्ट या हमारे दूसरे शोज जैसे दिन भर, कोरोना कवरेज या ज्ञान ध्यान टाइप करना होगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं प्रतीक वाघमारे हूँ। अब मैं चलता हूँ। नमस्कार। आज तक रेडियो अब सुनिए आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर भी। प्ले स्टोर से आज तक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपको सबसे ऊपर राइट साइड में 3 आइकन दिखेंगे। उनमें से एक जो सबसे बीच में है वो है आज तक रेडियो का आइकन। तो उसे उंगली से ज़रा सा छू दीजिए और खुल जाएगा हमारा पिटारा, जिसमें क्या है, न्यूज़ तो हर जगह है, पर हमारे यहाँ न्यूज़ है सही कॉन्टेक्स्ट के साथ। खबर तो आ गई, पर खबर से आगे की बात क्या है, उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा। और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं हैं, ज्ञान की बातें हैं, मज़ेदार किस्से हैं, बतकही है और भी बहुत कुछ है, जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहें। आज तक रेडियो कहते हैं इसे, सुनता है सारा जहां।